चलें जी, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखते हैं जहां पर हमें इस पर्टिकुलर टर्म में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यूजुअल क्वेश्चंस में हमारे पास दो इरेशनल टर्म्स होती हैं, बट यहाँ पर तीन इरेशनल टर्म्स हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर दो टर्म्स का सम थर्ड के इक्वल है तो उन दो टर्म्स को क्लब करना है। यहाँ पर 2 और 3, इसका सम 5 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर √3 और √2 के बाद -√3 लिखेंगे एंड प्लस √5 आफ्टरवर्ड। बेसिकली वी आर क्लबिंग दिस, है ना। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल देते हैं। तो √2 माइनस √3 को हम एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर ये हमारे पास a है और √5 इज b, ऑफ कोर्स वी नो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a माइनस b, है ना। a प्लस b हमें गिवन है, तो हम a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, हम यहाँ अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, दैट विल बी a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास √2 माइनस √3 है और b हमारे पास √5 है। तो यहाँ पर स्क्वायर में यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर इसको ओपन करेंगे, दैट विल बी a स्क्वायर और √2 स्क्वायर विच इज 2 प्लस b स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर विच इज 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और ये जो √5 का स्क्वायर है दैट इज 5। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये जो 2 प्लस 3 है और ये जो -5 है ये कैंसिल हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर जो है दैट विल बी -2√6। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ऐसा करते हैं, ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो न्यूमरेटर में सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, और इसको ना थोड़ा सा रीराइट करते हैं, नेगेटिव टर्म को थोड़ा बाद में लिखते हैं। तो √3 प्लस √5 माइनस √2 बाई √2√6। नाउ वी नो इसमें कैसे रैशनलाइज करेंगे ना। तो यहाँ पर दो स्टेप में आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हैं। पहले आपने यहाँ पर a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आप इसको √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर में ये जो √6 है ये हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड डिनोमिनेटर में √6 टाइम्स √6 दैट विल बी 6। यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, √6 इज √2 टाइम्स √3। तो ये जो टर्म है, जो पहली टर्म है दैट विल बी 3√2, सेकेंड टर्म इज √30, एंड दिस थर्ड टर्म यहाँ पर जो है 2 कॉमन होगा तो 2√3, and denominator is 12, and here the denominator is rationalized, and that's my answer. I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.